किकरानवाली में डेरा बनना ये कोई साधारण घटना नहीं थी। भैंस का झोंपड़ी गिराना, गांव का विरोध, एम्मा टेलर की धमकियां और दूसरी तरफ शाह मस्ताना जी का अटल आदेश। यह साखी दिखाती है कि जब फकीर हुक्म करता है तो पूरी सृष्टि झुक जाती है। आइए सुनते हैं वो रूहानी प्रसंग जो दिल को झकझोर देगा। किकरानवाली में डेरा बनना। सबसे पहले लालपुरा से गुरमुख गट्टू और सहीराम को एक छप्परी बनाने के लिए किकरानवाली भेजा। पहले दिन बनाई तो सहीराम के भतीजे दूलाराम की भैंस ने गिरा दी। दूसरे दिन बनाई तो उसी भैंस ने फिर गिरा दी। तीसरे दिन दूलाराम ने घर वालों को कहा कि आज भैंस न खोलना। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि झोंपड़ी बन जाने पर उसे आग लगा देना और ये नारे लगाते हुए वापस आ जाना। काल हारा दयाल जीता। फिर जब मस्ताना जी किकरामवाली डेरा बनाने की बात करते तो लालपुरा वाले प्रेमी उनको वहां से जाने न देते। एक दिन पूज्य मस्ताना जी लालपुरा से सैर के बहाने निकले। धन्ना राम को कहा कि हम सैर करके आते हैं। नेजा खेड़ा का प्रेमी गुरमुख साथ था। उसके साथ किकरामवाली पहुंच गए। इस गुनहगार को हुक्म भेज दिया कि सब सामान, बिस्तरा वगैरह और सब साधुओं को लेकर फौरन किकरानवाली आ जाओ। राशन वहीं छोड़ आना। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही ईंटें मंगवाकर डेरा बनाना शुरू कर दिया। जिस दिन डेरा बनना शुरू हुआ, श्री रामचंद MLA ढूंढेला वाला किकरामवाली में आया हुआ था। वह मुकाबला करने को खड़ा हो गया। कहने लगा कि तुमने क्या ढोंग रचा रखा है। कहां से आपके पास नोट आते हैं, सोना चांदी आता है। नानक लांगरी, नारायण सर, गोविंद राम और नयामत राम साथ थे। 2 घंटे तक बहस करता रहा। सारे गांव के लोग पूज्य मस्ताना जी की तरफ थे। रामचंद कहने लगा कि यह मेरा गांव है, मेरा हक है। हम इस जगह डेरा नहीं बनने देंगे। पुलिस के द्वारा आपको इस जगह से निकाल देंगे। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि यह डेरा इसरार के हुक्म से बन रहा है, कोई रोक नहीं सकता। फिर फरमाया कि जिस तरह तुम्हारी गवर्नमेंट जरूरत के मुताबिक सड़क या नहर निकाल लेती है, उसी तरह अंदर वाली गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है डेरा बना लेती है। उसको कोई नहीं रोक सकता। डेरे के बनाने का हुक्म सतगुरु की तरफ से नाफिज हुआ है। यह हुक्म अटल है। इस बाजी को तुम नहीं पकड़ सकते। बाजीगर जाने या बाजीगर का चेला। वह कहने लगा कि डेरा तो दरकिनार, हम तो तुम्हें और तुम्हारे साधुओं को इस गांव में रहने ही नहीं देंगे। फिर पूज्य मस्ताना शाह ने दीनता रखकर फरमाया कि आपके गांव में गरीब चमार चूहड़े भी रहते हैं, हमें भी उन जैसा गरीब समझकर रहने दो। जहां इस गांव में और गरीब रहते हैं, वहां हमारे रहने से क्या फर्क पड़ता है, हमें भी समय काटने दो। जब वह पूज्य मस्ताना जी से बहस कर रहा था तो महात्मा लांगरी और महात्मा नारायण सर को अच्छा न लगा। वे उसका गला पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि क्यों बहस करता है। पूज्य मस्ताना जी ने उनको रोका और कहा कि जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है। वहां से जाकर श्री रामचंद ने एक चिट्ठी पूज्य मस्ताना शाह को लिखी। उसमें लिखा, श्रीमान महात्मा मस्ताना जी, सप्रेम नमस्ते। मैं आपसे दिन 31 दिसंबर 1956 को मिलकर आपके विचारों से जानकारी प्राप्त की। अभी तक आपके इस प्रचार में मुझे कोई खास तथ्य दिखलाई नहीं दे रहा है। यदि आपकी वाणी में कोई ताकत है तो मुझे दिखलाने की कृपा करें, अन्यथा मैं आपके इस प्रचार का विरोध करूंगा। इसके दूसरे तीसरे दिन ही 6 जनवरी को डेरा किकरानवाली में सत्संग था। जब श्री रामचंद को उसकी चिट्ठी का जवाब न मिला तो वह एक बस आसपास के इलाके के चौधरियों से भरकर लाया। साथ में एक सरकारी वकील, एक तहसीलदार और गांव चंडालिया का चौधरी रामकिशन MLA और कुछ पुलिस वाले थे।
दोपहर के 2 बजे का समय था। खूब सत्संग चल रहा था। पूज्य मस्ताना जी जर्सियां, कंबल, घड़ियां, टोपे, स्वेटर, नोट और अन्य सामान बांट रहे थे। पुलिस और बाकी लोग सत्संग में बैठी हुई संगत के पीछे पूज्य मस्ताना जी के सामने आकर खड़े हो गए। उनके खेल को देखने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने पुलिस वालों से पूछा, कैसे खड़े हो? तुम तो बंदूक के निशाना को बांधने और उसके घोड़े को दबाने में देर लगाओगे। फकीर का मुंह ही बंदूक है। फकीर के मुंह से वचन निकला नहीं और एकदम सबको खत्म कर दे। पुलिस वाले कुछ घबरा गए। फिर उनसे फरमाया कि इधर आओ और पास बुलाकर बिठा लिया। इस गुनहगार को हुक्म दिया कि दिल्ली, लुधियाना, जालंधर, कानपुर, शाहजहांपुर वगैरह से आए खत इनके आगे फेंक दो। उनको कहा कि इन्हें पढ़ो, इनमें क्या लिखा है। इन सब में सत्संग की बात मिलेगी या कि कब आओगे और दर्शन दोगे। बताओ, इनमें कोई पाप की बात है? बगैर सतगुरु की चर्चा के और कोई बात है? यहां तो सिर्फ आत्मा परमात्मा और अंदर वाले राम का प्रचार है। हर शख्स पूछता है कि माया कहां से आती है। सिर्फ इस बात ने सबको चक्कर में डाल रखा है। अपनी आत्मा के कल्याण का किसी को फिक्र नहीं। जो 84 में धक्के खा रही है, गधे घोड़े बनती फिरती है, नाम जपने वाले के पीछे माया धक्के खाती फिरती है। गुरु के नाम पर आती है और गुरु के नाम पर ही बांटी जाती है। यह दिल्ली से मक्खन लाल आया है। यह अभी हजारों रुपए का सामान, जर्सी, कंबल वगैरह लाया है। इसको अगर कोई पूछे कि तू लाया है तो यह कहेगा कि नहीं, सतगुरु लाया है। सत्संग खत्म करने के बाद उन लोगों को चाय पिलाई और बर्फी खिलाई। एक छोटा सा डिब्बा बर्फी का था, वह खत्म ही ना हुआ। फिर पुलिस वालों को 100 रुपए की गड्डी मिठाई खाने के लिए दी, मगर वे लेने से इनकार करने लगे। पूज्य मस्ताना शाह ने फरमाया कि यह कोई रिश्वत नहीं, यह सतगुरु के नाम पर आई हुई चीज है। इसके लिए तो शिव ब्रह्मा भी तरस रहे हैं। फिर उन्होंने ले ली और धन धन सतगुरु का नारा लगाकर खुशी खुशी चले गए। इतना सब देखकर भी चौधरी रामचंद एल विरोध करने से बाज न आया। फिर दूसरा खत 11 जनवरी 1957 को लिखा। उसमें लिखा कि अगर आप हमें संतोषजनक उत्तर नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ गांव-गांव में पर्चा छपवाकर जनमत तैयार करेंगे और पुलिस में मुकदमा दायर करेंगे। मगर नतीजा यह हुआ कि वह फिर किसी चुनाव में भी सफल न हुआ। आम कहावत है, फकीर का पट्टया कदे ना छुट्टया। यह दीनता वाली फकीरी है। पूज्य मस्ताना शाह ने उसके बारे में कोई वचन भी नहीं किया था। वह तो हर समय दया ही करते रहते थे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी शाह मस्ताना बाबा जी से सच्चा प्रेम रखता है वो अभी कमेंट में लिखें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आओ बाबा जी की महिमा को घर घर तक पहुंचाएं। इस पवित्र वीडियो साखी को अपनी संगत में शेयर करें। संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।